यानी क्लास 5 का ईवीएस का जो चैप्टर नंबर 2 है आज हम वो पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? आ स्नेक चार्मर स्टोरी, स्नेक चार्मर की स्टोरी। इससे पहले वीडियो में हम इस चैप्टर को पहले शुरू कर चुके हैं। अब हमें जो रीड करना है वो हमें करना है पेज नंबर 17 से। तो इससे पहले का जो है हम पहले रीड कर चुके हैं, बट हम नया शुरू करने से पहले हम उस लास्ट वीडियो को यानी कि जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी इस चैप्टर की उसे पहले हम रिवाइज करते हैं। क्या था उस वीडियो में, याद है आपको? उसमें था आर्यनाथन जो कि स्नेक चार्मर था, उसकी स्टोरी थी और उसके दादाजी उसके ग्रैंडफादर की स्टोरी उसमें थी। जो आर्यनाथन है और जो उनके दादाजी है वो क्या थे? स्नेक चार्मर्स, यानी कि जो स्नेक्स को कंट्रोल करते हैं, जिन्हें हम सपेरे भी कहते हैं कि वो सपेरे होते हैं। तो उस स्टोरी में आर्यनाथन उसके दादाजी के बारे में था कि वो स्नेक चार्मर्स होते हैं। वो क्या करते हैं कि कैसे वो स्नेक्स को कंट्रोल करते हैं, स्नेक्स को कंट्रोल करते हैं। जैसे हम नॉर्मली स्नेक्स क्या करते हैं, देखते अगर हम हमें डर लगता है ना उससे कि स्नेक, बट वो उनसे नहीं डरते हैं, वो उन्हें इजीली अपने जो अपनी मूवमेंट्स है उनके अकॉर्डिंग कैच करते हैं, पकड़ लेते हैं और उन्हें अपने साथ लेके भी जाते हैं। तो ये सब उनके अंदर पहले से टैलेंट होता है। और वो सब किसकी वजह से कर पाते हैं? वो एक इंस्ट्रूमेंट बजाते थे। वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट था? वो था बीन। कि स्नेक चार्मर्स जो होते हैं वो बीन बजाते हैं और उस बीन की धुन पर वो स्नेक्स को कंट्रोल करते हैं, ताकि वो जैसे हम बीन को मूव करते हैं वो उसी मूवमेंट में उसके अकॉर्डिंग डांस करते हैं। और क्या था उसमें, हमने उसमें कुछ सीखा था मेडिसिन के लिए कि कैसे जो स्नेक चार्मर्स होते हैं वो मेडिसिन बनाते हैं। किसकी? अगर स्नेक आपको बाइट कर लेता है, काट लेता है, तो उसका इलाज, उसकी जो दवाई है वो भी वो बनाते हैं। और वो किससे बनाते हैं? वो दवाई जो बनाते हैं वो बनाते हैं प्लांट्स की मदद से। यानी कि जो मेडिकल शॉप्स पे नॉर्मली दवाई मिलते हैं वैसे दवाई नहीं, वो नेचुरली फॉरेस्ट जो होते हैं, जंगल होते हैं, वहां से कुछ पेड़ वगैरह से कुछ पत्ते इकट्ठी करके उनकी मदद से दवाइयां बनाते हैं जो किस चीज में आराम करती है। अगर किसी स्नेक ने आपको बाइट कर लिया, काट लिया है, तो उस बीमारी में आपका इलाज करती है। क्यों? जैसे आप देखो विलेजेस में जो हॉस्पिटल्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो बहुत दूर दूर होते हैं। अब ऐसे में किसी ने सांप ने काट लिया है तो जब तक वो हॉस्पिटल जाएगा तो क्या पता उसकी डेथ ही हो जाए। तो ऐसे में जो उनकी मेडिसिन होती है वो हम तुरंत यूज करते हैं, तो उससे हमारी जो लाइफ है वो सेव हो जाती है, इनकी बच जाती है। ठीक है, तो ये सब था। उसके बाद अब नेक्स्ट हम पेज नंबर 17 से कंटिन्यू करेंगे। What can we do? कि हम क्या कर सकते हैं? क्या है? आर्यनाथन your father used to travel with me even since he was a young child. वो बता रहे हैं कि आर्यनाथन को कि जो तुम्हारे पापा है ना, जो तुम्हारे फादर है, वो बचपन से ही मेरे साथ ट्रैवल करते थे। यानी कि जो उनके दादाजी है उनके साथ उनके पापा बचपन से ही ट्रैवल करते थे। He learned to play the bean without being taught. उन्होंने यानी कि जो आर्यनाथन के फादर है उन्होंने बीन जो है वो बजाना सीखा बिना किसी की हेल्प के। यानी कि उन्हें किसी ने टॉट, यानी कि उन्हें किसी ने सिखाया नहीं है, बस उन्होंने सिर्फ अपने दादाजी को, अपने फादर को देखकर वो जो बीन बजाना है वो सीखा। These days it is difficult, पर जो नॉर्मल अभी के जो दिन है उनमें ये चीजें मुश्किल है। Now the government has made a law that no one can catch wild animals and keep them. अब जो गवर्नमेंट है ना, जो हमारी गवर्नमेंट है, उसने कुछ लॉ बनाए हैं। कैसे लॉ? कि हम किसी भी वाइल्ड एनिमल्स को, वाइल्ड हमें पता है कि वो खतरनाक होते हैं हमारे लिए क्योंकि जंगली होते हैं वो, तो हम किसी भी वाइल्ड एनिमल को कैच नहीं कर सकते, यानी कि पकड़ नहीं सकते हैं और ना ही हम उन्हें अपने पास रख सकते। ये इस तरीके का लॉ गवर्नमेंट ने बनाया है। अब मान लीजिए अगर ये लॉ बना तो उससे क्या होगा? जो स्नेक चार्मर्स है जिनकी लाइफ जो चलती है किसकी वजह से? स्नेक्स की वजह से। क्यों? वो उनका शो करते हैं, मेडिसिन देते हैं उनके लिए, तो तभी तो उन्हें अर्निंग होती है। तो अगर गवर्नमेंट ऐसा लॉ बना रही है तो उन्हें तो नुकसान है, वो अपनी लाइफ को आगे कैसे बिता पाएंगे बिना अर्निंग के? Some people kill the animals and sell their skin at a high price. ये लॉ जो है गवर्नमेंट ने क्यों बनाया है? क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, वाइल्ड एनिमल्स को पकड़ते हैं, पकड़ के उन्हें उनकी जो स्किन्स होती है ना उन्हें हाई प्राइस यानी कि बहुत बड़ी वैल्यू
में, कीमत में उन्हें बेचते हैं। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी रीड किया था कि कैसे जो हंटर होते हैं एनिमल्स को किल करके उनके बॉडी पार्ट्स या उनकी स्किन उन्हें महंगी कीमत पर बेचते हैं। तो वैसे इन चीजों से बचने के लिए, यानी कि एनिमल्स को सेव करने के लिए गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया है कि कोई भी वाइल्ड एनिमल को ना तो पकड़ेगा ना ही अपने पास रखेगा। सो दे मेड अ लॉ अगेंस्ट दिस। नाउ विद दिस लॉ हाउ विल वी अर्न आवर लिवलीहुड। अब वो सोच रहे हैं कि जो लॉ ये गवर्नमेंट ने बनाया है, अब अगर हम इस लॉ को फॉलो करते हैं तो हम अपना लिवलीहुड कैसे करेंगे, यानी कि हमें तो बहुत मुश्किल होगी अपनी जिंदगी को व्यतीत करने के लिए, क्योंकि उन्हें सिर्फ यही काम आता है। उनके अंदर स्पेशलिटी है ये कि क्या उन्हें जो बीन है उस पर किसी स्नेक को डांस करवाना आता है, या कोई स्नेक है तो उसे पकड़ना आता है। उसके लिए लोग उसे पैसे देते हैं। मान लीजिए हमारे घर पर स्नेक आ गया है तो जो उसे पकड़ने वाले के लिए आया है उसे पकड़ कर ले जाता है, तो उसके बदले में पैसे देते हैं क्योंकि हम उस स्नेक से बच गए हैं। तो ऐसे अगर गवर्नमेंट ये लॉ बनाएगी तो उनके लिए तो मुश्किल हो जाएगी चीजें। We people have never killed snake and sold their skin. People say that we keep the snakes in bad conditions. तो तब इन लोगों ने क्या कहा कि उन्होंने प्रॉमिस किया एक तरीके से कि हम अगर किसी वाइल्ड एनिमल को अपने पास रख रहे हैं, मान लीजिए हम स्नेक को ही अपने पास रख रहे हैं, तो हमें एक कंडीशन बोली है कि हम ना तो उन्हें मारेंगे, हम उन्हें अच्छे से रखेंगे। तो उन्हें ना तो उन्हें मारेंगे, ना हम उनकी स्किन्स को, जो उनकी स्किन उसे हम बेचेंगे, और ना ही हम उन्हें बैड कंडीशन यानी कि बुरी तरीके से पड़ा है तो पड़ा है, बीमार है तो बीमार है, ऐसे भी हम नहीं रखेंगे। यानी कि जैसे हम अपने घर में खुद रहते हैं, हम अपने बच्चों को रखते हैं, हम वैसे ही अपने साथ जो वाइल्ड एनिमल हम कैरी कर रहे हैं उसे भी हम वैसे ही रखेंगे। नॉर्मली जो हम पेट एनिमल्स देखे होंगे हमारे घर में, डॉग कैट वगैरह होती है, हम उन्हें कितने अच्छे से रखते हैं। तो उन्होंने बोला कि हम भी जो स्नेक्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स जो हैं, उन्हें भी इसी तरीके से कैच करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इसी पर है पेज नंबर 18 आपका। इफ वी वांटेड वी टू could have earned a lot of money by killing snakes but we would never do that। अगर हम चाहें तो स्नेक्स को मारकर बहुत सी अर्निंग कर सकते हैं। यानी कि एक अगर हम स्नेक का डांस दिखा रहे हैं, जो आते हैं सपेरे वगैरह डांस दिखाने के लिए, तब उन्हें कितनी अर्निंग है, सिर्फ कुछ पैसे मिलेंगे। क्यों? जो लोग इकट्ठा हुए हैं वो उन्हें बाद में शो खत्म होने के बाद थोड़े से पैसे देते हैं। पर अगर हम उस स्नेक को मार रहे हैं और मारने के बाद उसकी स्किन को हम मार्केट में बेच रहे हैं, जो भी खरीदने वालों ने बेच रहे हैं, तब हमें ज्यादा अर्निंग हो रही है ना। तो ये बोलते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं पर हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ज्यादा पैसे के लिए एनिमल्स को नहीं मारेंगे। स्नेक्स आर आवर ट्रेजर्स दैट वी पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। जो स्नेक्स है वो हमारे लिए क्या है, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कि हमारे ग्रैंडफादर से, हमारे फादर से हमारे पास तक, यानी हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलते रहते हैं। We even give snacks to our daughters when they get married। इनके जो कल्चर है उसमें क्या होता है कि अगर उनकी डॉटर की शादी हो गई, कि जब उनकी डॉटर की शादी है तो वो उन्हें गिफ्ट में स्नैक देते हैं। ये इनका कल्चर है कि जो कहता है कि जब हमारी बेटे की शादी होगी तो हम उसे गिफ्ट में क्या दे रहे हैं, एक स्नैक। ठीक है। इन आवर कल्चर डांस वी ऑल्सो हैव मूवमेंट सिमिलर टू डांस ऑफ द स्नेक्स। ये जो क्या करते हैं, जिनके डांस है ना कालबेलिया, इनका ग्रुप ही एक आ गया, तो इनके डांस को नाम भी यही दिया गया कालबेलिया। कि कालबेलिया डांस में क्या होता है, जैसे स्नैक मूवमेंट करता है ना, जिस तरीके से स्नैक बीन की धुन पर डांस करता है, वैसे ही हम उन्हीं की तरह डांस करते हैं। यहाँ पे तस्वीर आपको दिख रहा है कि जैसे कोई फंक्शन है तो ये बीन बज रही है, तो ये जो लेडीज है वो डांस कर रही है, बाकी सब एंटरटेन कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये इसमें क्या करते हैं कल्चर में कि जैसे स्नेक की मूवमेंट होती है, अपने डांस में भी ये उसी तरीके की मूवमेंट करते हैं। नेक्स्ट, you will have to make a different life for yourself। अब उसके जो दादाजी है वो उसे समझा रहे हैं कि आपको ना आगे अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब गवर्नमेंट ने भी लॉ बना दिए हैं और भी
कंटिन्यू नहीं कर सकते हो। यानी कि सिर्फ और सिर्फ आप जो स्नेक्स है उन पर डिपेंड रहकर अपनी लाइफ को नहीं जी सकते हो। You have got your father's gift to of playing the bean, कि तुम्हें अपने फादर से ये गिफ्ट मिला है क्या, बीन प्ले करना, यानी बीन का जो साउंड है वो निकालना उसने अपने फादर से सीखा, तो उनसे इन्हें एक तरीके से ये गिफ्ट मिला है। नेक्स्ट आपका You and your cousins can form a bean party and entertain people। तुम और तुम्हारे कजन्स है ना वो क्या कर सकते हैं, मान लीजिए स्नेक्स नहीं है तो वो दूसरों को एंटरटेन करने के लिए बीन पार्टी भी बना सकते हैं, कि कोई शो किया उन्होंने या कोई जैसे क्राउड इकट्ठा हुआ तो वहां पर अपने इस जो उनके अंदर की टैलेंट है ना वो उस टैलेंट को शो कर सकते हैं। बट डू नॉट वेस्ट दिस नॉलेज अबाउट स्नेक्स यू हैव गॉट फ्रॉम योर एल्डर्स। पर ये चीज याद रखो कि जो आपको नॉलेज मिली है स्नेक्स के बारे में उस नॉलेज को वेस्ट बिल्कुल भी मत करो, कि जो आपके बड़े या आपके एल्डर्स है उन्होंने आपको सिखाया है ना स्नेक्स के बारे में, कि कैसे स्नेक्स को आइडेंटिफाई करते हैं, कि कैसे स्नेक को पहचानते हैं कि वो पॉइजनस है, जहरीला है या पॉइजनस नहीं है, यानी कि जहरीला नहीं है, और कैसे आप स्नेक्स को डांस करवा सकते हो बीन की धुन पर। यानी कि ये सब नॉलेज आपको अपने बड़ों से मिली हुई है तो इसे वेस्ट मत कीजिए, इसे आप आगे दूसरों तक भी फैला सकते हैं। कैसे? शेयर योर नॉलेज अबाउट स्नेक्स विद चिल्ड्रन हु लिव इन टाउन एंड सिटीज, कि जो आपकी नॉलेज है ना ये आप इस नॉलेज को आगे शेयर कीजिए। किनसे? जो बच्चे टाउन में रहते हैं, सिटीज में रहते हैं ना उन्हें, क्योंकि जो बच्चे विलेजेस में रहते हैं उन्हें तो ये चीजें नॉर्मली पता होती है, क्योंकि उनके लिए चीजें एक तरीके से आम बात होती है, उन्हें ये सारी चीजें गाँव में देखने को मिलती है। बट जो लोग टाउन में रहते हैं, सिटीज में रहते हैं ना, उन्हें ये चीजें कभी देखने को नहीं मिलती है। तो आप अपनी नॉलेज को ऐसे बच्चों को शेयर कीजिए। Tell them that they should not be scared of snakes. Help them to recognize poisonous snake. कि उन्हें आप ये समझाइए कि कैसे आपको अगर स्नेक कोई दिख रहा है तो आपको उस स्नेक से डरना नहीं है, बल्कि आपको उस स्नेक को रिकॉग्नाइज, स्नेक को पहचानना है कि वो स्नेक कैसा है, पॉइजनस है या पॉइजनस नहीं है। अगर मान लीजिए हमें पहचान है कि ये स्नेक जो है पॉइजनस है और ये स्नेक पॉइजनस नहीं है, तो जो पॉइजनस नहीं है तो क्या हमें उससे डरने की जरूरत है? नहीं, हमें पता है कि वो पॉइजनस नहीं है, अगर उसने हमें काट भी लिया तब भी हमें कोई नुकसान नहीं होगा, तो हमें उससे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। बट अगर कोई पॉइजनस है तो आपको उससे डरने की जरूरत है, क्योंकि अगर किसी पॉइजनस स्नेक ने आपको काटा तो हो सकता है वो इतना जहरीला हो कि ऑन द स्पॉट आपकी डेथ हो जाए, या फिर उससे आपकी पार्ट्स ऑफ बॉडी में बहुत से हार्म हो सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आपका टेल देम हाउ स्नेक्स आर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, कि उन्हें बताइए जो स्नेक्स होते हैं ना वो फार्मर यानी किसानों के दोस्त होते हैं। कैसे? दे ईट द रैट्स इन द फील्ड अदरवाइज रैट वुड ईट द क्रॉप्स। जो स्नेक्स होते हैं ना खेतों में, वो क्या करते हैं, खेतों में चूहे होते हैं, चूहे क्या करेंगे, अगर मान लीजिए किसी किसान ने कोई फसल उगाई, गेहूं उगाया है, चावल उगाया, कोई भी फसल उगाई है, तो जो रैट वो क्या करते हैं, जब उन्हें भूख लगेगी तो वो उसी क्रॉप्स को खाना शुरू कर देंगे, तो उससे किसानों का नुकसान होगा। तब जो स्नेक है ना वो एक तरीके से किसान की हेल्प करते हैं। कैसे? जो रैट फसलों को खा रहे हैं तो स्नेक उस रैट को खा जाता है इस तरीके से, क्योंकि रैट छोटा है तो स्नेक उसे खा सकता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो स्नेक है और जो फार्मर है वो फ्रेंड है। क्यों? क्योंकि स्नेक उसकी एक तरह से हेल्प कर रहा है, उसकी क्रॉप्स को बचाने में, उसकी फसलों को बचाने में वो उसकी हेल्प कर रहा है। नाउ यू टेल योर स्टोरी, ऑल्सो मेक अ न्यू स्टोरी ऑफ योर लाइफ टू टेल योर ग्रैंडचिल्ड्रन। अब उन्होंने बोला कि अब तुम अपनी खुद की कोई स्टोरी बनाओ, यानी कि अपने लाइफ में आपने क्या क्या किया है, कहाँ से क्या क्या सीखा है, कितने शोज किए हैं, किसी स्नेक्स को कैसे उसके टीथ निकाले हैं, या किसी को आपने क्या क्या नॉलेज दी है, क्या क्या चीजें अपने बारे में शेयर की है, तो इससे आप अपनी एक स्टोरी बनाओ और वो स्टोरी अपने जो ग्रैंड चिल्ड्रन, जो आपके और
ग्रैंड चिल्ड्रंस होंगे, आप उन्हें वो स्टोरी बताइए या फिर आप दूसरों को भी वो स्टोरी शेयर कीजिए। तो ये यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म हो गया है स्नेक चार्मर, कि हमने यहाँ पर स्नेक चार्मर की स्टोरी पढ़ ली है, आर्यनाथन की भी और उसके दादाजी की भी। तो अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पर। पेज नंबर 19 पर आपको कुछ क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर सीन एनिमल्स बीइंग यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ पीपल? व्हेन एंड वेयर? व्हेन एंड वेयर डिड यू सी दिस? कि क्या आपने कभी देखा है कि एनिमल्स जो जानवर होते हैं वो लोगों का एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, यानी कि लोगों को शो दिखा रहे हैं, उनको मजा आ रहा है उस चीज से? देखा है कभी आपने? हाँ, तो आपसे पूछा गया कि व्हेन कि कब देखा है और वेयर कहाँ देखा है। हमने देखा होगा कि कभी कभी मदारी आते हैं। मदारी कौन होते हैं? जो मंकी का खेल दिखाते हैं ना, जो बंदरों का खेल दिखाते हैं, जैसे वो डमरू बजाते हैं जिस पर जो बंदर होता है वो डांस करता है, जंप करता है, सबको नमस्ते, मतलब अलग अलग एक्टिविटीज करता है जिससे पब्लिक क्या होती है, खुश होती है। और उसके अलावा आपने सर्कस में देखा होगा, सर्कस में भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, जैसे लायन का शो होता है, डॉग, एलिफेंट, ऐसे कई एनिमल्स होते हैं जिनका शो वहां पर होता है। तो हाँ भाई, मैंने तो देखे हैं बहुत सारे एनिमल्स जो लोगों को एंटरटेन करते हैं। तो यस, इन सर्कस, पार्क, रोड साइड एंड समटाइम इन आवर कॉलोनी आई हैव सीन मैनी एनिमल्स बीइंग यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ पीपल्स। कि मैंने देखे तो हैं, कहाँ? सर्कस में भी देखे हैं, पार्क में, रोड साइड, और कभी कभी हमारी कॉलोनी में भी आते हैं। यानी जो एरिया है जहाँ हम रह रहे हैं उन कॉलोनीज में भी आते हैं कुछ लोग जो एनिमल्स के द्वारा, यानी एनिमल से लोगों को एंटरटेन करते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया कि मदारी होता है जो बंदर का खेल दिखाता है, वैसे ही आपने इस स्टोरी में भी पढ़ा है स्नेक चार्मर्स, यानी कि सपेरे होते हैं जो सांप का खेल दिखाता है। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनिमल शो डिड यू सी? कि आपने अपनी लाइफ में किस एनिमल का शो देखा है? मैंने तो देखा है मदारी का भी देखा है, यानी कि मंकी का भी देखा है, और उसके अलावा मैंने सर्कस में भी देखा है। तो आप बताइए कि आपने अपनी लाइफ में अभी तक जो आपकी लाइफ है उसमें आपने किस एनिमल का शो देखा है? तो आई saw the show of monkeys, मंकी का भी देखा मैंने, स्नेक, एलिफेंट, लायन, टाइगर, पैंथर, बियर, यानी कि मैंने बहुत सारे एनिमल्स के शो देखे हैं। एलिफेंट्स का शो देखा होगा कि कभी कभी हमारे एरियाज में एलिफेंट आते हैं बड़े बड़े, क्या करते हैं वो, जो उनको लेके आते हैं वो हमें बोलते हैं कि बच्चों आओ उसके ऊपर बैठो, हम उसके ऊपर बैठते हैं, सवारी करते हैं, तो जिससे हमें मजा आता है, यानी कि हमारे तो वो एंटरटेनमेंट ही है। तो वो सारी चीजें भी होती है। नेक्स्ट, इसी पेज पर आपका क्वेश्चन है, हाउ डिड पीपल बिहेव विद द एनिमल्स इन द शो? कि जो लोग होते हैं ना, जो शो चल रहा होता है उसमें लोग कैसे बिहेव करते हैं? नॉर्मली क्या होता है, लोग खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं। जब अगर किसी सर्कस में शो हो रहा है उन्हें अच्छा लगा तो वो तालियां बजाते हैं, चीयर करते हैं कि हाँ दोबारा से हमें इसी का शो देखना है, इस तरीके से। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उन एनिमल्स को हार्म करते हैं, जैसे कोई अपनी वाटर बॉटल को फेंक रहा है, या मान लीजिए हम दूर से बैठ के शो देख रहे हैं, हमारे पास कुछ खाने का है तो हम वो उसे फेंक रहे हैं, शायद वो उसे लग भी सकता है। तो इस तरीके से मतलब बैड चीजें भी कुछ लोग करते हैं। द बिहेवियर ऑफ पीपल टुवर्ड द एनिमल्स वाज व्हाट? कि मैंने बताया कि लोगों का बिहेवियर क्या होता है, कैसा होता है, गर्म होता है, यानी नरम भी हो सकता है और गर्म भी, यानी कि कुछ को अच्छे से भी बिहेव करना है तो कुछ को बैडली भी बिहेव कर सकते हैं। Was anyone teasing the animals? हाँ, कि क्या कोई एनिमल्स को टीज करता है? तो आप अपने आंसर को अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, नो कि नहीं करता, या यस करते हैं। कि बहुत से लोगों को होता है, मान लीजिए एक डॉग है, जा रहा है, आवारा डॉग है, तो कोई उसे पत्थर फेंक के मार रहा है तो वो उसे टीज कर रहा है बेवजह, और कोई है जो नहीं करता है कि डॉग है, उसे अच्छे से खाना दे रहा है, चाहे वो गली का ही क्यों ना है। तो ये हम आंसर अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो बताइए आपने डॉग्स को कभी टीज किया है? क्योंकि हमने आपसे पूछा कि आपने किया है या नहीं किया है। तो जैसे आपने अगर किया है तो वैसे तो
बहुत ही बैड हैबिट होती है, क्योंकि किसी को भी बेवजह टीज करना हमारे बैड हैबिट्स में आती है। आंसर इज नो, नो वन वाज टीजिंग द एनिमल्स, कि नहीं कोई एनिमल्स को टीज नहीं करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कम टू योर माइंड आफ्टर सीइंग द एनिमल शो, कि जब आप एनिमल का शो देखते हैं, जब आप एनिमल का शो देखते हैं तो आपके दिमाग में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। मेरे दिमाग में मान लीजिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मान ली मैं सबसे पहले अगर फर्स्ट टाइम में सर्कस देखने के लिए और लायन का शो, तो मुझे लगा कि कहीं मुझे काट तो नहीं लेगा, ये मुझे कोई हार्म तो नहीं करेगा, तो इस तरीके के आते हैं। और अगर किसी एनिमल को किसी पिंजरे में रखा गया तो हमें सोचता है कि ये मतलब किस तरीके से क्यों बांध के रखा हुआ है, क्यों कैद करके रखा, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैनी क्वेश्चन कम टू माय माइंड आफ्टर सीइंग दैट शो सच एज, कि मेरे दिमाग में बहुत से क्वेश्चन आते हैं जब मैं शो देखती हूँ। इट इज फेयर टू यूज एनिमल्स फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ पीपल, पहला क्वेश्चन कि क्या ये सही है, क्या ये सही है कि एनिमल्स को लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए यूज करना। बताइए कि अगर आपको कोई बोले कि आपको डांस नहीं आता और आपको बोले कि चलो डांस करो, सबको एंटरटेन करो, तो आपको बुरा लगेगा ना। तो मेरे दिमाग में फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि क्या ये सही बात है कि हम एनिमल्स को यूज कर रहे हैं किसके लिए, लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ द एनिमल्स कॉट फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड ट्रेन, कि कैसे एनिमल्स को जंगल से, फॉरेस्ट में रहते हैं ना जंगल, वाइल्ड एनिमल, कि कैसे एनिमल्स को जंगल से पकड़ा जाता है और कैसे उन्हें ट्रेन किया जाता है। क्यों? क्योंकि हम जैसे नॉर्मली बोलते हैं, सीखते हैं, वो तो बोलते भी नहीं, सीखते भी नहीं, तो कैसे उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। क्या वो ट्रेनिंग उन्हें इजीली मिल जाती है? क्या कुछ एनिमल्स जो होते हैं खुशी खुशी इस काम को करना शुरू कर लेते हैं, या उन्हें कोई टॉर्चर भी सहन करना पड़ता है सीखने के लिए? तो वो चीजें भी मेरे दिमाग में आती है कि कैसे इनको पकड़ा जाता होगा। क्यों लायन अगर मान लीजिए बड़ा सा लायन है तो क्या उसे पकड़ना इजी है? नहीं ना। और फिर उसे ट्रेन भी करना होता है ताकि वो शो दिखा सके, तो वो भी मुश्किल है। Whether they are handled with care, कि क्या उन्हें केयर से यानी कि प्यार से उन्हें हैंडल किया जाता है। मान लीजिए अभी शो हो रहा है, किसी भी एनिमल ने कोई गलती कर दी, तो मान जो शो का ओनर है, मान लीजिए उस टाइम पे वो उसे कुछ ना, तो बाद में क्या पता उसे डांटता हो या फिर क्या पता उसे बिल्कुल प्यार से ही रखता हो। तो ये चीजें भी मेरे दिमाग में आती है कि बाद में जो एनिमल्स होते हैं उन्हें किस तरीके से रखा है, उन्हें प्यार से केयर से रखा जाता है या फिर नहीं। Would it not be better if they are set free in the forest? कि क्या जो शो कर रहे हैं कि क्या उन एनिमल्स के लिए चीज अच्छी नहीं होगी कि अगर उन्हें फ्री रखा जाए, यानी कि उन्हें पकड़ा ही ना जाए, उन्हें बोला जाए कि छोड़ो, कोई नहीं पकड़ रहा आपको और आप जाओ वापस अपने जंगल में एंजॉय करो। ये चीजें हम अगर अपने साथ सोचें, अगर हमें बोला जाए कि आपका ये रूम है, आपको इसी रूम में पढ़ना है, आपको इसी रूम में खाना मिलेगा, इसी रूम की साइड में आपके लिए वॉशरूम्स भी बना दिए गए हैं, आपको जो भी करना है पूरा दिन आपको इसी रूम में करना है, आपको बिल्कुल भी बाहर नहीं आना है। तो मान लीजिए हम एक दिन कर पाए, 2 दिन, उसके बाद हम उस चीज को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक रूम के अंदर हम अपनी लाइफ को पूरा स्पेंड नहीं कर सकते। तो ऐसे ही हम क्या चाहते हैं कि हमें आजादी मिले कि हम भी बाहर का एरिया देखें, बाहर कैसा मौसम है, आज बाहर क्या हो रहा है, वो सारी चीजें। तो ये भी अगर हम सोचते हैं कि उनके लिए अच्छा क्या होगा कि उन्हें कैद करके रखने की जगह उन्हें फ्री छोड़ा जाए, उन्हें बिल्कुल ही वापस जैसे वो फ्री जंगल में रहते थे, आराम से घूमते थे, उन्हें वापस वैसे ही फ्री छोड़ा जाए ताकि वो आराम से घूम सके। नेक्स्ट आपका है इस पे पेज नंबर 19 पर। पेज नंबर 19 का क्वेश्चन है ये, इमेजिन दैट यू आर एन एनिमल इन ए केज। सोचिए कि आप एक एनिमल है और आप कहाँ हैं? केज, यानी कि पिंजरे में है वो आप। थिंक हाउ वुड यू फ्री, कंप्लीट द सेंटेंस, कि ये आपको सेंटेंस दिए गए हैं और आपको इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है। कि अगर आप एक एनिमल हैं, जैसे आपको दिख रही है एनिमल्स केज के अंदर है, पिंजरे के अंदर है, कि अगर आप भी कोई एनिमल है, मान लीजिए लायन हो, एलिफेंट हो, टाइगर हो, कोई भी एक एनिमल हो और आपको पिंजरे के अंदर रखा गया है, तो आप
क्या सोचोगे? आई एम अफेयर, मैं डरूंगा। मैं किस चीज पर डरूंगा? किस चीज के लिए मुझे डर लग रहा है? When my trainer beat me if I do any mistakes, मैं एक एनिमल हूँ तो मुझे डर लग रहा है। क्यों? कि आज मैंने कोई गलती कर दी, आज मैंने कोई गलती कर दी, तो अब मुझे इस बात का डर लग रहा है कि जो मेरा ट्रेनर है, जिसने मुझे सिखाया है, वो आज मुझे मारेगा, यानी कि आज वो मेरी पिटाई करेगा क्योंकि मैंने कोई गलती कर दी। सेकंड, आई विश, कि क्या विश करूंगी मैं? आई कुड रोम फ्रीली इन द फॉरेस्ट, जो कैद में होगा उसकी सबसे पहली विश तो यही होगी कि मैं वापस से फ्रीली, यानी कि आजादी से घूमूं। कहाँ? जंगल में, क्योंकि एनिमल्स जंगल्स में अच्छे रहते हैं। तो मेरी विश सबसे पहले यही रहेगी कि मैं फ्रीली घूमूं जंगल में। आई एम सैड, मैं उदास होंगी। कब? व्हेन आई रिमेम्बर माई फैमिली, कि जब मैं अपनी फैमिली को याद करूंगी, क्योंकि मैं तो यहाँ हूँ पिंजरे में, बाकी जो मेरे फैमिली मेंबर्स हैं वो वापस जंगल में ही रह रहे हैं। तो जब मैं उनके बारे में सोचूंगी, उन्हें याद करूंगी, तो मैं क्या होंगी? सैड होंगी कि काश मैं अपनी फैमिली से साथ होती तो कितना अच्छा रहता, यहाँ मैं पिंजरे में बंद हूँ। तो मैं उस टाइम पे बिल्कुल सैड फील करूंगी। इफ आई हैड ए चांस आई वुड रन, अगर मुझे एक चांस मिले भागने का, अगर मुझे एक, मान लीजिए पिंजरा खुला रहेगा, मेरे पास चांस है कि मैं इस पिंजरे से भाग सकती हूँ, तो मैं कहाँ जाना पसंद करूंगी? मैं वापस अपने फ्रीली इनटू द फॉरेस्ट, कि मैं वापस अपने जंगल में जाना पसंद करूंगी। जहां से मैं आई हूँ, जहाँ पर मेरे फैमिली के और मेंबर्स हैं, मैं वापस उन्हीं के पास जाना पसंद करूंगी अगर मुझे कोई चांस मिल जाए भागने का। आई डोंट लाइक इट एट ऑल व्हेन, कि मुझे क्या पसंद नहीं है, किसी एनिमल को क्या चीज पसंद नहीं आएगी? व्हेन पीपल टीज मी, कि जब जो लोग हैं वो मुझे परेशान करेंगे, मुझे छेड़ेंगे, तो वो चीजें मुझे पसंद नहीं आएंगी, क्योंकि उन्हें भी दर्द होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस मेरे माइंड में आएंगे, मतलब ये सारी फीलिंग्स आएंगी मेरे लिए जब मैं एक एनिमल, अगर मैं सोच रही हूँ कि मैं कोई एनिमल हूँ, मैं अगर लायन हूँ, मैं टाइगर हूँ, तो ये सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आएंगे, ये सारी फीलिंग्स मेरे दिमाग में आएंगी कि अगर मुझे, मैं डरूंगी किस चीज से, मैंने गलती की है, मुझे क्या विश करनी है कि मैं भाग के वापस अपने फैमिली के पास फ्री जा सकूं, तो वो सारी चीजें। नेक्स्ट, इसके बाद है पेज नंबर 20। डू यू नो, कि क्या तुम जानते हो ऑफ द मैनी काइंड्स ऑफ स्नैक्स फाउंड इन आवर कंट्री, कि हमारी कंट्री में बहुत तरह के स्नैक्स होते हैं, सिर्फ एक ही स्नैक नहीं है, वो अलग अलग तरह से होते हैं। आपको पिक्चर में दिख रहा है? क्या ये चारों स्नैक्स एक जैसे? नहीं, इनके रंग अलग है, इनका कलर अलग है, इनके साइज अलग है, और इनकी जो आइडेंटिटी होती है वो भी अलग अलग होती है। तो हमारी कंट्री में भी अलग अलग तरीके के स्नैक्स है। ओनली 4 टाइप्स ऑफ स्नैक्स आर पॉइजनस, जो अलग अलग तरीके के स्नैक्स है ना, उनमें से सिर्फ 4 स्नैक्स ऐसे हैं, इनकी 4 टाइप के स्नैक्स ऐसे हैं जिनके अंदर पॉइजन है, यानी कि जो जहरीले। बाकी जो स्नैक्स बच गए वो जहरीले नहीं है। और कौन कौन से है वो? दे आर कोबरा, कॉमन कैट, रसियस वाइपर, जिसे हमने ब्रैकेट में नाम दिया है डुबोलिया, सार्कोप्स वाइप्स, जिसे ब्रैकेट में नाम है अफेया। तो ये आपको 4 तरीके से नाम दिए गए, 1 2 3 4। ये सिर्फ वो 4 एनिमल्स है जो पॉइजनस है, उसके अलावा बाकी एनिमल्स जो है पॉइजनस नहीं होते। A snake has 2 hollow teeth. When it bites, the poison enter the person's body through the fangs. कि जो स्नेक्स होना उसके सिर्फ 2 ही दांत होते हैं। आपने देखा इससे पहले स्नेक बाइट्स में जब पिक्चर से, तो किस तरीके से बाइट्स थी? इस तरीके से 2 डॉट्स की जो बाइट्स थी, क्योंकि जो टीथ होते हैं वो सिर्फ 2 ही होते हैं जिनके अंदर पॉइजन होता है, और वो पॉइजन उस 2 बाइट से ही हमारे शरीर के अंदर जाता है। यानी इन सिर्फ 2 पॉइंट्स, जो अगर उनकी बाइट है, इस तरीके से बाइट के जो मार्क्स है, उससे इन 2 से ही जो उनका पॉइजन है वो हमारे पूरे शरीर में जाता है। देयर इज अ मेडिसिन फॉर स्नेक्स बाइट, कि मेडिसिन भी होती है, शॉप्स पर होती है, डॉक्टर्स के पास मेडिसिन होती है
स्नेक्स की बाइट्स के लिए, स्नेक्स ने काट लिया है तो उनका इलाज भी उनके पास होता है, दवाई होती है। द मेडिसिन इज मेड फ्रॉम द स्नेक्स पॉइजन एंड इज अवेलेबल इन ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल। कि जो मेडिसिन होती है ना वो किससे बनती है? मेड फ्रॉम द स्नेक्स पॉइजन। जो स्नेक्स का जो पॉइजन है, जहर है, उसी जहर से उनके बाइट्स, उनके जो काटा है उसकी दवाई भी बनती है। यानी कि उनके जहर से ही, उनके जहर, काटे हुए जहर का इलाज होता है। और वो जो दवाई है वो सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होती है। अगर हम किसी स्नेक्स में काटा है और हम हॉस्पिटल में जा रहे हैं इलाज के, तो वहां पर हमें वो मेडिसिन अवेलेबल होती है। नेक्स्ट, उसके बाद अब है पेज नंबर 20 पर आपको कुछ क्वेश्चंस है। लाइक स्नेक चार्मर, which other people depend on animals for their livelihood। जैसे स्नेक चार्मर्स जो थे वो अपने जीवन बिताने के लिए किस पर डिपेंड थे? स्नेक्स पर। क्या और भी ऐसे लोग होते हैं? और भी ऐसे लोग होते हैं जो अपनी लाइफ को जीने के लिए किस पर डिपेंड होते हैं? एनिमल्स पर होते हैं। हाँ, ऐसे बहुत से होते हैं लोग जो अपनी लाइफ को एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे एक पोल्ट्री फार्मर है। पोल्ट्री फार्मर जैसे कि जो ये जो हैंस होती हैं उन्हें पालता है, तो उनके एग्स को सेल करके, उनके अंडों को बेचकर, या हैंस को या कॉक यानी मुर्गी जो होते हैं, मुर्गा होते हैं, उन्हें बेचकर वो अपनी लाइफ को अर्निंग करता है, अपनी लाइफ जीने के लिए पैसे कमाता है। उसके अलावा आपने देखा जो लोग काव रखते हैं अपने घरों में या बफेलो रखते हैं, डेयरी होती है उनकी, वहां पर काम क्या होता है? दूध वगैरह जो काव से या काव से या बफेलो से जो दूध मिलता है, उस दूध को वो आगे लोगों को बेचते हैं और उनसे फिर वो अपने लिए पैसे अर्न करते हैं। तो आंसर इज बिसाइड्स स्नेक चार्मर मेनी पीपल लाइक मिल्कमैन जो दूध वाला होता है, पोल्ट्री फार्मर जो हैन वगैरह को फार्मिंग में रखता है, मतलब कि उन्हें पालता है। तांगे वाले देखेंगे आपने गांव में होते हैं, एक हॉर्स होता है या कैमल पे भी लगाते हैं, तो कई तरीके से उनके पीछे गाड़ी बनाते हैं। बैलगाड़ी होती है, तांगा होता है, उसमें क्या करते हैं वो एक स्टैंड है, यहाँ से गांव काफी दूर है, तो वहां उस स्टैंड से वो गांव तक लोगों को लेके आते हैं। कि मान लीजिए अगर किसी इंसान को यहाँ से और गांव तक जाना है तो वो उसे उस गाड़ी में बैठाकर उसका जो सामान है उसे लेकर वो वहां तक छोड़ते हैं, बदले में वो जो इंसान है उसे पैसे देता है। फार्मर हो गया, बुशरमैन एक्सेट्रा डिपेंड ऑन देयर और एनिमल्स फॉर देयर लिवलीहुड। इस तरीके से बहुत से लोग हैं जो एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं अपने लिवलीहुड यानी कि अपनी जिंदगी को जीने के लिए। नेक्स्ट है, टॉक टू सम पीपल इन योर नेबरहुड who keep one or many animals for their livelihood. For example, a horse for a tanga, hens for egg, etc. कि अपने जो आसपास के लोग हैं उनसे बात कीजिए जिनके पास एनिमल्स हैं, उन्होंने अपने जीने के लिए एनिमल्स को रखे हो, उनके पास चाहे एक हो या ज्यादा भी हो। उन्होंने एग्जाम्पल जैसे तांगे वाले के पास क्या होता है? हॉर्स होता है, और हैंड्स के लिए क्या होता है? एग्स होते हैं। तो वैसे तो यहाँ पर आपको पिक्चर खुद जैसे हॉर्स, हैंड, कैमल, काउ, शिप, ये सब हमारे पेट एनिमल्स है जो यूज भी लोग करते हैं। तो फर्स्ट नेम इज द एनिमल दे कीप। आपको उस एनिमल का नाम लिखना है जो आपने अपने पड़ोस में, आपने अपने आसपास लोगों से बात किए, तो आप उनसे पूछिए कि जो एनिमल उनके पास है उसका नाम क्या है, यानी कि जिस एनिमल को वो यूज कर रहे हैं अपनी अर्निंग के लिए वो कौन सा एनिमल है। जैसे मान लीजिए काऊ हो सकता है, हैंड हो सकती है, हॉर्स एक्सेट्रा, यानी कि और भी। तो जो आपके पड़ोस में आपको पता लगे उस एनिमल का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। हाउ मेनी एनिमल्स आर देयर, फिर उनसे पूछिए कि अगर मान लीजिए आपके पास काऊ है तो आपके पास कितनी काऊ है, अगर आपके पास हैन है तो आपके पास कितनी हैन है, या आपके पास हॉर्स है तो कितने हॉर्स है, यानी कि जो भी एनिमल वो यूज कर रहे हैं अपनी लिविंग के लिए वो कितनी मात्रा में, कितने हैं, 2, 1 है, 2 है,
लिखना है। नेक्स्ट, इज देयर सेपरेट प्लेस फॉर द एनिमल्स, कि जो एनिमल्स उन्होंने पाले हुए हैं क्या उनके लिए कोई सेपरेट प्लेस है, या फिर जिस घर में वो इंसान रह रहे हैं उसी घर के अंदर वो रह रहे हैं। तो हाँ, सबके लिए अलग अलग सेपरेट प्लेस होता है जिसे हम बोलते हैं होम ऑफ एनिमल। तो आप उनसे पूछिए कि हाँ, जो आप पेट्स यूज कर रहे हो उसका होम है अलग से या आपके साथ ही है वो, अगर उसका होम है तो उस होम का नाम क्या है। जैसे मान लीजिए काऊ, काऊ का जो होम होता है उसे क्या बोलते हैं हम, शेड। हॉर्स, हॉर्स के एनिमल को क्या बोलते हैं, सॉरी होम को क्या बोलते हैं हम, स्टेबल। और हैन, हैन के होम को हम क्या बोलते हैं, कूप। तो ये इनके होम के नाम होते हैं, जैसे हम अपने घर को हाउस बोलते हैं, होम होते हैं, तो ये उसके घर के नाम होते हैं। वो लुक आफ्टर दैट, कि उनकी जो आपने पेट पाले हुए हैं उनकी देखभाल कौन करता है बाद में, क्या आप खुद करते हो या आपकी वाइफ करती है या आपने किसी और पर्सन को हायर किया हुआ है, यानी किसी इंसान को आपने नौकरी दी हो कि हाँ आपका काम क्या है, आपको इन एनिमल्स का ध्यान रखना है। तो वो आपको पूछना है व्हाट डू द एनिमल्स ईट। उसके बाद ये पूछना है कि जो एनिमल्स आपने अपने साथ रखे हुए हैं, पाले हुए, वो क्या खाते हैं। हम नॉर्मली खाते हैं वैसा खाना खाते हैं या उनका कुछ स्पेशल अलग होता है। जैसे काऊ होती है, काऊ क्या खाती है, ग्रास खाती है ना, उसके लिए ग्रास होती है, फिर अलग से जिसे हम भूसा बोलते हैं वो होता है, वो सारी चीजें। जैसे हैन है, हैन क्या खाती है, हैन जो गेहूं के दाने होते हैं वो, बाजरे के दाने, चावल और बहुत सी चीजें खाती है। हॉर्स क्या खाता है, हॉर्स भी सेम घास खाता है। तो वो सारी चीजें कि उनका जो फूड है, आप वो पूछिए कि आप उन्हें खाने में क्या दे रहे हो, वो क्या खाते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके एनिमल्स के बारे में कि अगर किसी ने किसी पेट पर डिपेंड है, किसी जानवर पर, किसी इंसान की जिंदगी डिपेंड है कि हाँ मेरी जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से चलेगा, तो वो उसे कैसे रखता है, कौन सा एनिमल है, कितनी मात्रा में, क्या वो खाता है, कौन उसकी देखभाल करता है, वो सब चीजें आपको खुद पता लगानी है। नेक्स्ट, इसके बाद है आपका पेज नंबर 21। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट हैज मेड अ लॉ दैट नो वन कैच एंड कीप स्नेक्स। जैसे आपको स्टार्टिंग में आया कि गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया कि कोई भी स्नेक्स को नहीं पकड़ेगा और ना ही उन्हें अपने साथ रखेगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस लॉ, गिव रीजन फॉर योर आंसर एंड राइट इन योर ओन वर्ड। तो आप इस लॉ के बारे में क्या सोचते हो, क्या ये लॉ ठीक है या गवर्नमेंट ने गलत लॉ बनाया है, तो आप उसे क्या सोचते हो वो आपको लिखना है अपने शब्दों में। आई थिंक दिस लॉ इज द इंटरेस्ट ऑफ एनिमल्स, कि हाँ जो ये लॉ है, मैं सोचती हूँ कि ये जो लॉ है ये एनिमल्स के लिए अच्छा है एक तरीके से। क्यों, जो रख रहे हैं एनिमल्स को अच्छे से वो तो उसे केयर कर रहे हैं, बट बहुत से जो सिर्फ अर्निंग के लिए, यानी कि एनिमल्स को मार कर, उनकी स्किन बेचकर, टीथ, हॉर्न वगैरह, मतलब उनके बॉडी पार्ट्स को बेच रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे, वो तो सिर्फ एनिमल्स को हार्म कर रहे हैं। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि जो ये लॉ है वो एनिमल्स के लिए लाभदायक है। I have seen many animals being used for entertainment and as meat for earning livelihood, such as in circus with snakes or कि मैंने देखा है बहुत से एनिमल्स को लोग किसे यूज करते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं, पैसे कमाने के लिए यूज करते हैं। ये चीजें मैंने देखी भी है, कहाँ, सर्कस में मैंने देखी हुई है। Of course they take care of animals, these animals because they earn their livelihood from them। मैं सोचती हूँ कि जो एनिमल्स को रख रहे हैं ना, कि हाँ वो उनकी टेक केयर भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर हमने मान लीजिए सर्कस में जो एनिमल्स है, अगर हमने उनका ध्यान नहीं रखा, मान लीजिए बीमार हो गए, उनको दवाई नहीं दिलाई या उनको टाइम से खाना नहीं दिया, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो बीमार होने के बाद कमजोर हो जाएंगे, शायद डेथ भी हो जाए, तो उससे उनको नुकसान ही है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि शायद वो उनका ख्याल भी अच्छे से रखते होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे सिर्फ कमाई का साधन क्या है, ये एनिमल्स ही है। बट आई थिंक
अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है किसी को भी कैद रहना पसंद नहीं है। Further, if any animal does any mistake during the training or the show, the trainer tolerates it, which is really pathetic. कि अगर कोई एनिमल शो के दौरान कोई गलती करता है तब ट्रेनर को उसे क्या नहीं करना चाहिए, हर्ट नहीं करना चाहिए, मारना चाहिए, उन्हें डराना नहीं चाहिए, तो वो सारी चीजें भी नहीं करनी चाहिए। Apart from these, many hunter and poachers kill animals for their skin, tusk, horn, etc. After making the law, such activities are checked. So I think it is a good move. हमने पहले पढ़ा था जैसे कि हंटर होते हैं वो क्या करते हैं, एनिमल्स को मारते हैं, किस लिए, उनकी स्किन के लिए, उनके टस्क, हॉर्न वगैरह उनके पार्ट्स ऑफ बॉडी के लिए उन्हें मारते हैं। तो अगर गवर्नमेंट ने लॉ बनाया ना तो ये अच्छा भी है। क्यों? जो इससे गवर्नमेंट ध्यान रखेगी कि किसी एनिमल को बेवजह हर्ट तो नहीं किया जा रहा है, बेवजह उसे मारा तो नहीं जा रहा है, बेवजह उसे परेशान तो नहीं किया जा रहा है, तो वो चीजें ध्यान रखेगी तो एनिमल्स भी सेफ रहेंगे। उसके अलावा जो एनिमल्स को पाल रहे हैं कि अपने घर में उन्होंने रखा हुआ है वो भी उसकी अच्छे से केयर करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है तो गवर्नमेंट का लॉ है, ऊपर से उन्हें पता है कि हमारी तो सिर्फ अर्निंग इसी से है। तो ये था आपका चैप्टर सेकंड, आ स्नेक चार्मर स्टोरी। एक स्नेक चार्मर की स्टोरी यानी आर्यनाथ की स्टोरी और उसके दादाजी की स्टोरी। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो क्वेश्चन आंसर के साथ कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट में हम इसकी समरी करेंगे और मैं आपके लिए कुछ होमवर्क लेके आऊंगी, तो आप इस वीडियोस को और जो इससे पहले वाली वीडियो है आप उसे ध्यान से समझिए, क्योंकि जो होमवर्क होगा आपका वो आपको आंसर इन्हीं में से मिलेंगे, आपको कहीं से नहीं अलग से करना। जो आपको समझाया गया है, जो आपने सीखा है, क्वेश्चन भी उन्हीं में से होंगे। तो तब तक हमारे साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बाय बाय।